बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा, यार हो या दोस्त हो तो प्यूटिन जैसा हो, जिसने कहा था कि मैं दोस्ती और दुश्मनी कभी भी नहीं भूलता। ईरान पर मुश्किल और कड़ा वक्त आया, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त सुकोई 35 यानी ईरान के मोस्ट एडवांस अब जहाज दुनिया को जाकर बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि रूस ने अपने Su-35 35 तैयारे अगले हफ्ते हंगामी बेसिस पर ईरान को भेजने का फैसला किया है। यानी आप अंदाजा कर लें कि अगले हफ्ते से ईरान दुनिया की उस ताकत में शामिल हो जाएगा जो अमेरिका के F-35 भी गिरा सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि Su-35 इजीली अमेरिका के F-35 का मुकाबला कर सकता है। ये हाईली एडवांस फाइटर जेट है और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, ये मैनूवर कर सकता है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी ये ख़ास रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और वेपनरी सिस्टम है और सबसे बढ़कर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ जो इसकी है, वो क्या बात है, इसकी लाजवाब है। और इस सारी सूरत हाल में ये इसराइल की जो एयर अभी तक आप समझ लीजिए सुपीरियर बर्तरी जो चल रही थी रीजन के अंदर, आपको पता है कि इसराइल असल में सारी दुनिया के अंदर मिडिल ईस्ट में क्यों छाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर है। उसका जो खास तौर पर फिजाइया है, जो एयर फोर्स है, वो दुनिया की बेहतरीन, वो समझ मेरे पास एडवांस सिस्टम्स है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि F-35 वो इतना एडवांस है और वो जो अपग्रेडेड वर्जन उसके पास, उसकी तो यानी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब इस सूरत हाल में वो पोटेंशियली चैलेंज होने जा रहा है इसराइल की जो बर्तरी थी, और सबसे बढ़कर ये इतनी बुरी तरह इसराइल का मुकाबला होगा कि इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो समझ ले कि इस वक्त इजराइल के हवाले से सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इजराइल, यानी वो जो खबरें अब सारी दुनिया में फैल गई हैं कि इजराइल F-35 से अपने न्यूक्लियर हमला करने के लिए जा रहा था ईरान पर, और जो खबरें ब्रेक हुई हैं कि वो ईरान पर हमला करने के लिए जा रहा था, और ये इतना ख़तरनाक हमला था कि जॉर्डन की एयर स्पेस है वहाँ पर रूस ने इसका तबाह किया। अब आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर, यानी जो जर्नलिस्ट है पेपे एस्कोबार, उन्होंने क्लियरली सारी दुनिया को बता दिया है कि रूस ने बुरी तरह वो तबाह कर दिया, और ये इतनी बुरी तरह तबाह हुआ है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। यानी सूरत हाल अब ये पैदा हो रही है कि इसराइल पूरी तरह बर्बाद हो सकता था। यानी आप ये सोचें कि अगर हमला हो जाता और उसके बाद रूस भी न्यूक्लियर हमला कर देता, क्योंकि एक दफ़ा न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है तो फिर आप देखिए किस तरह कूदते हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, इसराइल हो, सारे कूद पड़ेंगे, फिर तो कोई नहीं रुकेगा। अब डेवलपमेंट जो सामने आ रही है बड़ी, वो ये है कि इसराइल को इस वक्त शदीद गुस्सा है प्यूटिन के ऊपर कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। आप सोचें कि ईरान ने उनसे 50 मांगे थे, हंगामी बेसिस पर वो 35 रवाना कर रहे हैं। गालिबन ईरान के मीडिया ने कहा है कि हमें उम्मीद है 35 तक मिलेंगे, लेकिन अगर हमें पहली खेप 24 में मिल जाती है तब भी काफ़ी है। आप सोचें कि 35 तैयारे आपके पास आ गए हैं और आपको तैयारे दे दिए गए हैं कि कूद पड़ो इसराइल की जंग में, मारो जाकर। और इसराइल ने क्लियरली पैगाम अब ये जारी कर दिया है कि रेड लाइन क्रॉस कर दी है रूस ने। देखिए, अगली जंग जो लड़नी है वो जो सही मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी, जो समझेंगी कि बस ठीक है अब हमें तागूती ताकतों के खिलाफ खड़ा होना है, वो जो भी मुस्लिम कंट्रीज होगी वो रूस के साथ खड़ी होंगी। ये बात याद रखिएगा। जो मुस्तकबिल का मंजरनामा बन रहा है वो ये होगा, चाइना, रूस और चंद मुस्लिम कंट्रीज, वो जो भी हो, जो उस वक्त साथ देगा वो खड़े हो जाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान ने भी खड़े होना है, ईरान ने भी खड़े होना है, इसके साथ साथ हमास ऑलरेडी खड़ा है, आपको पता है, फिर इसके साथ हिजबुल्ला, यानी ये 2-4 कंट्रीज होंगी। उसके अलावा देखना ये पड़ेगा कि कौन सी मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरती है। अब जब ये मामला है तो देखिए, इनके पास इतना ज़्यादा बड़ा एज हो गया है कि अगले हफ्ते से, यानी चंद दिन के बाद, ईरान इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है, इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है कि वो इसराइल में जाकर खुद हमला कर सकता है। और इसराइल में हमला आप देखिए ना,
अभी जॉर्डन ने ये बात कही थी कि भाई हमने ईरान का मिसाइल जो रोका है वो इसलिए रोका है कि अगर इसराइल का भी मिसाइल आएगा तो वो भी तबाह होगा। अब तो दुनिया को पता चल गया है, जर्नलिस्ट ने भी कह दिया है कि जॉर्डन की एयर स्पेस इसराइल ने इस्तेमाल की, तो फिर तबाह क्यों नहीं किया। यानी आप ये सोचो कि अमेरिका का वहां पर डिफेंस सिस्टम लगा है, वो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास जो मिसाइल आ रहे हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं, वो तबाह करेगा। यानी खुद मिसाइल देगा, फिर इसराइल आएगा, फिर खुद तबाह करेगा। ये दुनिया को पागल बनाने के लिए बातें करते हैं। अब असल में जो लड़ाई अगले पैमाने पर जारी होने वाली है वो बड़ी खतरनाक है। अब याद रखिएगा, जो अगली जंग छेड़नी है, इसराइल को अब इस बात का अच्छी तरह इदराक हो चला है कि मुझे पहले एक दुश्मन से खतरा था, वो था ईरान। अब मुझे जिस दुश्मन से खतरा है वो है रूस, और रूस को हर सूरत मुझे काबू करना पड़ेगा। अगर मैंने रूस को काबू ना किया तो ये उम्मत मुस्लिमा के साथ मिलकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगा। देखिए बदले में इन्होंने क्या काम किया। बदले में इन्होंने काम किया है कि इसराइल ने एक बहुत खतरनाक खेल खेला है। वो अमेरिका पर उन्होंने दबाव डाला है, और दबाव ये डाला है कि जो असल में आपको पता है कि रूस के असासे थे, जो फॉरेन एसेट्स थे जो हर मुल्क के होते हैं दूसरे मुल्क में, वो अमेरिका के अंदर जो थे अरबों डॉलर्स के, उन अरबों डॉलर्स के असासों में से उन्होंने फैसला किया है कि हमने बड़ी तादाद के अंदर जो पैसे हैं वो यूक्रेन को देने जा रहे हैं। आपको पता है कि इसराइल भी ये काम करने के लिए जा रहा है। रूस ने क्लियरली वार्निंग जारी की थी इसराइल को कि तुम ये काम ना करना। अब असल में दो तरह के पैसे होते हैं, एक तो स्टेट के पैसे होते हैं, दूसरा रूस के बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक होते हैं, वो असल में मौजूद होते हैं अमेरिका में, दुनिया भर में। वो इसराइल में भी थे। इसराइल ने भी ये काम किया कि वो कह रहे थे कि जी हमें अमेरिका का प्रेशर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अमेरिका का प्रेशर है। असल में हो ये रहा है कि इसराइल मांग रहा है बहुत सारे पैसे, उधर से ज़ेलेंस्की भी मांग रहा है पैसे। वो कह रहे हैं जी हमें हथियार दे, पैसा दे, हमने रूस के खिलाफ एक जंग करनी है, वरना आप यहाँ पर गिव अप कर गए, रूस जीत गया तो फिर आप फारिग हो जाएंगे, फिर वो यूरोप की तरफ आएगा और यूरोप ने फिर साथ नहीं देना इनका, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो असल में अब इसराइल ने काम ये किया है, उसको स्ट्रेटजी ये सूझी है कि अगर इन्होंने पैसा दिया, ऑफिशियली पैसा दिया इन्होंने यूक्रेन को, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कम पैसा मिलेगा। तो उसने एक तरीका ये निकाला है कि एक तीर से मैं करूँ दो शिकार, पैसा भी चला जाए और मुझे भी पैसा मिल जाए। उस चक्कर में उसने कहा है जो रूस के असासे हैं, जो जब्त किए हुए पैसे हैं, वो डॉलर्स हैं, वो आप यूक्रेन ट्रांसफर करें और मुझे जो यूक्रेन को पैसे देने वो मुझे दें, चाहे वो 100 अरब डॉलर है, 60 अरब डॉलर है, जो भी पैकेज है वो आप मुझे दें, मुझे एड मिलती रहे। मैंने चूंकि अब जंग करनी है और जंग अजीम करनी है, सो लिहाजा मैं ये काम करूंगा। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज अभी मजीद इमीडिएटली तकरीबन 27 अरब डॉलर एड फौरी तौर पर इसराइल को भेजी जा रही है कि अब चूंकि रूस में मिल गया है साथ, उन्होंने इनको तैयारे भी दे रहे हैं और ये तैयारे बड़े खतरनाक है, लिहाजा हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप ये जंग करें। वहाँ पर उनके पास हालात इतने ख़राब हो गए हैं, यानी आप इसराइल का देख लें कि उनको अपना हेल्थ का बजट काटना पड़ा है। आप ये सोचें कि 150 अरब डॉलर की उनकी इकोनॉमी की यानी तबाही हुई है। इसके अलावा इन्वेस्टर भाग गया है, इसके अलावा जो जहाज शिप इनके तबाह हो रहे हैं वो एक अलग बात है। इसके अलावा जो जंगों पर खर्च हो रहा है वो तकरीबन 150-200 अरब डॉलर है और उनकी जो अपनी इकोनॉमी तबाह हुई है वो एक अलग बात है। ये आप सोचें अरबों डॉलर से उनको ये जंग पड़ी है। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि वो जो 5 अरब डॉलर से ये स्टार्ट करें वहाँ पर गजा में अब बिल्डिंग्स बनाना, जो इन्होंने बाद में इसराइलियों को देनी है, वो भी अमेरिका की इमदाद से कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि कहाँ कहाँ से ये लूट रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये माल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये सूरत हाल करें। ये असल में इस वक्त तबाही हो रही है और यूरोप को इस हाथ में लाने की कोशिश करें। देखिए अब असल में ईरान तो सामने आए या ना आए, रूस बमुकाबला इजराइल होने वाला है। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए एक तरफ वो काम ये कर रहे हैं अमेरिका में, वो चाइना को कंटेन करवाने के लिए टिकटॉक को बैन करवा रहे हैं और कह रहे हैं जी टिकटॉक हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरी जानिब आप ये देखें हैं कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि तुम लिबनान पर हमला कर लो और इसराइल के तैयारे इस वक्त लिबनान पर बहुत बड़ा स्ट्राइक कर रहे हैं। और आप सोचिए ज़रा कि साथ साथ पैसा भी मांगा जा रहा है, तमाम काम किए जा रहे हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये बता रही है कि चाइना को, रूस को और ईरान को, इन तीनों को कंटेन करने के लिए इजराइल मैदान में कूद पड़ा है।
देखिए, रूसी इस वक्त तैयारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शाम में एक्टिवेट हैं, उनका मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट है। और इस सूरत हाल में इराक के अंदर आज इजराइल ने हमला किया, वहाँ पर तबाही की और बदले में उनके इलाज शहर के ऊपर बड़े हमले हुए। तो अब आप ये देखें कि वो जो जंग है वो बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पर ले जा रहे हैं। अब आपको इमीडिएटली अचानक ये खबर मिलेगी कि ईरान में S-400 पहुंच रहा है। जैसे आपको आज खबर मिली है कि Su-35 35 तैयारे हंगामी बेसिस पर पहुंच रहे हैं और ये इतने क्लास हैं कि इसराइल की चीखें निकल गई हैं। अब उन्होंने बदला लेना है रूस, और बदला वो हर तरह से ले रहे हैं, पाबंदियां भी आयद करके, हमले करके। और देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो दाइश के हमले हैं ये रूस में वो तेज करवाने जाएंगे ताकि पूरा रूस इससे मुतासिर हो। अब जानते हैं कि सूरत हाल में इसराइल ने बुरी तरह कोशिश की है कि असल में पहले यूक्रेन की जंग बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पर आ गई थी, तो उसने कहा कि अगर यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी, यानी देखिए अफगानिस्तान की जो जंग है आप उसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाओ, कितने साल चली रही। रूस का मामला डिफरेंट है। इन्होंने कहा कि यानी ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं गिव अप कर दूंगा, और गालिबन प्लान ये बन रहा था, खबरें भी आना शुरू होगी कि ज़ेलेंस्की तैयारा पकड़ेगा। आपको पता है कि मिस्र के अंदर उसका एक बहुत बड़ा विला है, वो वहाँ पर जा सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है, वो अमेरिका शिफ्ट हो सकता है। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है ज़ेलेंस्की की, इतना ज़्यादा मसाइल का शिकार वो हो चुका है कि उसने गिव अप करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक उसने बयान दिया था कि अब हो सकता है अब हम ज़्यादा देर तक यूक्रेन को मैनेज ना कर पाए और ये हमारे हाथ से निकल जाए। इसराइल को ये बात में खटका नज़र आ रहा है कि अगर वहाँ पर रूस जीत जाता है तो फिर उसके बाद यूक्रेन वाले मामले के बाद, क्योंकि वो पूरे का पूरा यूक्रेन फतह कर लेगा, तो यूरोप ये सोचेगा कि अब तो वो हमारे सर पर आकर बैठ गया, तो अब ये क्या करे। इसका मतलब है कि हमें इस लड़ाई में नहीं कूदना, इसका मतलब रूस को शिकस्त नहीं दे सके। तो इन्होंने अरबों डॉलर्स की इमदाद जारी करवाई है कि आप लड़ते रहो, तबाही करते हो। और इमदाद कहाँ से आ रही है? अमेरिका से। यानी इसराइल के पल्ले से धेला भी नहीं जा रहा, अमरीकी उसको इमदाद दे रहे हैं कि तुम जंग करते रहो, तबाही करते रहो। क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि ईरान को बड़े पैमाने पर Su-35 मिले हैं और ये तबाही का शिकार कर देंगे हमें। देखिए, Su-35 अगर ये मिल रहे हैं तो ये इतने एडवांस हैं कि आसानी के साथ ये इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। अब ये बात किसी सूरत हजम नहीं हो रही इसराइल को, उसे सारे के सारे इकदाम अब करने हैं इस वक्त रूस के खिलाफ। अब आप सोचें ज़रा कि पुतिन ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो एड दी है यूक्रेन को, ये मज़ीद यूक्रेनियन को मारेगी और इससे इतनी तबाही आएगी कि यूक्रेन के अंदर मज़ीद अंबार गिरेंगे, लोगों के मरने के नंबर्स बढ़ेंगे। लिहाजा अमेरिका ये चाह रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही हो, क्योंकि जंग बढ़ेगी तो ये काम होगा। ये असल में रूस को कंटेन करना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि दाइश के हवाले से रूस ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, उसने अपने मुल्क के अंदर बड़ा ऑपरेशन किया और ये सारे का सारा इसराइल ब्लेम दे रहा है अफगानिस्तान को। वो कह रहा है कि इन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात वहाँ पर फ्राहम की। आपको पता है कि ईरान ने भी बहुत सारी इंटेलिजेंस मालूमात फ्राहम की। इंटरेस्टिंगली शाम के अंदर अब रूस और ईरान ने मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी। दाइश का वो नेटवर्क पहले भी तोड़ा था, लेकिन वो पूरी तरह तो नहीं टूट पाया। अब वो मजीद काम करने जा रहे हैं। अब ये जो Su-35 है ईरान को मिल रहे हैं, इससे अमेरिका को कितना खित्ते में नुकसान होगा आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सबसे बढ़कर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सऊदी अरब से लेकर कतर, ओमान, सारे क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस सारे मामले पर दुनिया को पूछता नहीं पूछता, लेकिन आप ये बात देखिए कि जब ईरान को ज़रूरत थी, इस वक्त पीक के ऊपर जंग पहुंची हुई है ईरान और इसराइल की, उसी वक्त रूस मैदान में कूदा है और उसने इनकी मदद की है और इस वक्त तैयारे भेज रहा है। अब देखिए ज़रा कि इसराइल ने, अमेरिका ने क्या इल्ज़ाम लगाया। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने जो हमला किया था उसमें नेविगेशन सिस्टम रूस का था, टेक्नोलॉजी रूस की थी। S-400 उन्होंने कहा वहाँ पर है, वो तो कह रहे हैं जी है। उन्होंने ये भी कहा था Su-35 भी है। अब इस सूरत हाल में हो या ना हो, लेकिन अब तो पहुँच रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि सारे की सारी जो पावर है ईरान के मिलिट्री को ताकतवर बनाने में, उसमें सबसे बड़ा हाथ इस वक्त अगर किसी मुल्क का है तो वो रूस का है। और वो कहते हैं कि रूस हमास के साथ खड़ा है, वो हमास को इनवाइट करता है। अब वो असल में क्या चीज़ों को देख रहे हैं, वही कह रहे हैं कि रूस इस वक्त हमास को इनवाइट कर रहा है, इसके अलावा अफगानिस्तान के डेलीगेशन को करता है, ईरान के साथ वो खड़ा हुआ है। और जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो पुतिन ने इब्राहिम रईसी को कॉल करके कहा, शाबाश, तुमने बड़ा अच्छा किया, इसी तरह हमला होना चाहिए।
आप बताएं कि पाबंदियां इन्होंने आयद की, असल में पाबंदियां जो है वो दुनिया में बहुत सारे ममालिक का कुछ नहीं बिगाड़ती। हम पर आज देखिए अमेरिका ने पाबंदियां आयद की हैं मिसाइल प्रोग्राम की वजह से, तो हमें खड़ा होना चाहिए। हम ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, आप गौर करें, क्योंकि उसने हमें धमकी दी है कि भाई हमने पाबंदियां आयद कर देनी है। सो इस सारे मामले पर सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि जिन ममालिक पर पाबंदियां लगी हैं, आप गौर करें वो ममालिक तरक्की कर गए हैं, वो आगे चले गए हैं। रूस पर पाबंदियां लगी, उसकी करेंसी ऊपर चलेगी। आज आप देख लें ईरान पर पाबंदियां है लेकिन वो एटमी प्रोग्राम बनाने के करीब पहुंच चुका है। और सबसे बढ़कर उसको वो खेप मिल रही है, चाइना से हथियार मिल रहे हैं, डिफेंस सिस्टम मिल रहा है। रूस ने हर मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि रूस इस वक्त हर मुल्क की मदद करना चाहता है कि आज मोदी ने पाकिस्तान को तंज करते हुए, ताना देते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया के अंदर मसाइल थे, मुझ पर इतना प्रेशर था कि तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने रूस से तेल लिया और मैंने वो प्रेशर सस्टेन किया, मैं खड़ा रहा उस प्रेशर के आगे। उसने कहा बहुत सारे मुल्क दिवालिया हो गए, तबाह हो गए, तेल की कीमतें ऊपर गई। और देखो हमारे पड़ोसी को, वो आज आटे के लिए भीख मांगता फिर रहा, आटे को तरस रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, पहले दहशतगर्दी करता, आज आटे को तरस रहा है। अब बताइए ज़रा कि उसने क्या हमें सुना रहा है। वो हमें ये सुना रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे खड़ा नहीं हो सका, देखो मैं खड़ा हुआ हूँ। और अपनी कौम को बता रहे, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ। साथ साथ वो ये कह रहे घर में घुसकर मारेंगे। हाँ, हमने देखा तुमने कैसे घर में घुसकर मारा, क्या किया। तो हमारे लिए तो डूब मरने का मकाम है। वो हमें जलील करता फिर है सारी दुनिया के अंदर, और हम मुँह उठाकर देख रहे हैं जी क्या सूरत हाल है। ये मामला बड़े हद तक ख़राब है। देखिए, रूस ने इंडिया की मदद की, जो मुल्क रूस के साथ खड़ा हुआ, रूस ने उससे यारी निभाई है। और अब यारी निभाने का वक्त था ईरान के साथ, और अब ईरान के साथ वो यारी निभा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।